जिसका हम उत्तर देते हैं और प्रश्न भी नीचे शेयर कर देंगे। महर्षि जी कहते हैं, जैसे पर्दे पर चित्र दिखाई देता है, वैसे ही जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मन की रचना है। वास्तव में मनुष्य उनमें से कोई नहीं है। इस अवास्तविक संसार में जो गुड़ियों के खेल समान है, यह याद रखने से अच्छा कि मैं वह गुड़िया थी, यह चित्र सब कुछ भूल जाना। जिस विचार जिस भाव को हम सब कुछ समझते हैं, संसार है क्या? संसार विचार की ही तो कल्पना है। हम कुछ भी कहते हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, या फला ने हमको दुख दिया, फला ने हमें अच्छा किया, तो ये सब तो मन का खेल है ना। आप देख लो, जो कुछ भी आप संसार में देखते हो, जो कुछ भी करते हो, सब विचारों का, भावों का जोड़ है। अगर आपके मस्तिष्क से सारे विचार गायब कर दिए जाएं, कल्पना करो, तो क्या कोई रिश्ता बचेगा? नहीं बचेगा। तो जो कुछ भी रिश्ते संसार में आपके बने हैं, वो सब मन से, विचारों से ही तो बने हैं। और विचार है ही नहीं, विचार झूठा है। सत्य तो चैतन्य है, आपका होना है। फिर आगे महर्षि जी से प्रश्न पूछा जाता है, भौतिक संसार के अनुसार तो हमें कहना ही पड़ता है, यह मेरा है ना? महर्षि जी कहते हैं, हाँ, कहना ही पड़ता है, लेकिन ऐसा कहने मात्र से यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि हम वह सब हैं, और उससे संबंधित सुख दुख में हम डूब जाते हैं। जैसे हम ये कहते तो हैं कि हम एक गरीब आदमी हैं या हम अमीर आदमी हैं, तो जब हम ये कहते हैं हम गरीब आदमी हैं, तो गरीबी के दुख में हम डूब जाते हैं। जब हम ये कहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम अमीर आदमी हैं, तो अमीरी के सुख में हम डूब जाते हैं। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। कह रहे हैं कहना तो पड़ेगा संसार में आपको, लेकिन कहने से इसका अर्थ ये नहीं कि आप वही हो जाओगे। जैसे मान लो कोई एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है, और वो एक्टिंग एक मोची का कर रहा है, जूता पॉलिश कर रहा है, तो क्या वो इस दुख में डूब जाएगा कि अरे मैं तो मोची हो गया, मैं जूता पॉलिश करने वाला हूँ? वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ना, जान रहा कि सच्चाई में मैं कौन हूँ। वही महर्षि जी कह रहे हैं कि सच्चाई में आप जो हो, उसे अगर आपको अनुभव हो गया, तो आपको ये पता चलेगा ना आप क्या हो। वही कह रहे हैं महर्षि जी, कहते हैं हाँ, कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कहने मात्र से यह सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम वह सब हैं, और उससे संबंधित सुख दुख में डूब जाते हैं। जब हम गाड़ी में सवार होते हैं, तो क्या हमें लगता है कि हम गाड़ी हैं? सूरज का उदाहरण लें, वह छोटे घड़े के पानी में, बड़ी नदियों में और दर्पण में चमकता है, उसका प्रतिबिंब वहाँ है। लेकिन क्या केवल इसी कारण वह सोचता है कि वह सब कुछ है? क्या सूरज, अगर मान लीजिए जो सूरज की रोशनी है हर जगह पड़ रही है, तो क्या सूर्य ये थोड़े कह देगा कि मैं घड़ा हो गया? जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, तो आप थोड़े कह दिए कि मैं गाड़ी हो गया। आप जो शरीर धारण किए हो, क्या आप कह दोगे कि ये शरीर ही मैं हो गया हूँ? आप चैतन्य हो, आप कॉन्शियसनेस हो। ध्यान रखना, ये बात तभी समझ में आएगी जब आपको सत्य का अनुभव होगा, जब आप ये जान जाओगे कि आप चैतन्य हो। तो आपने अब चेतना ने एक शरीर धारण किया, एक शरीर में उतरी, एक शरीर पाया। जब मैं कहता हूँ चेतना शरीर में उतरी, तो मेरा अर्थ है मनोमय शरीर की। मनोमय शरीर एक शरीर धारण किया, चेतना के कारण ही धारण किया। तो अब ये थोड़ा कहा जाएगा, ये थोड़े कहा जाएगा, चेतना वो कॉन्शियसनेस से थोड़े कहेगी कि मैं शरीर हो गई हूँ। वही कह रहे हैं कि जब कोई यह सोचता है कि वह शरीर है, यदि वह उस विचार को अस्वीकार कर देता है, तो वह सूरज की तरह सर्वत्र चमकेगा और सर्वव्यापी हो जाएगा। विचार को अस्वीकार कर देना, हाँ, अब वो विचार को अस्वीकार कर देना, ऐसा ना सोच लेना कि विचार का दमन करने की बात है। विचार का अस्वीकार कर देने का मतलब होता है कि जब आप ये जान लो कि आप विचार नहीं हो। विचार को अस्वीकार कैसे करोगे? जब आपको इसका अनुभव हो जाएगा कि आप विचार नहीं हो। ये मन की बात नहीं कि आप मन से अस्वीकार कर दो कि मैं विचार नहीं हूँ, विचार नहीं हूँ, और अंत में आपको पता चला कि आप विचार ही हो। आप अंदर से सोचो नहीं नहीं, विचार ही है। मतलब अनुभव हो जाए। जैसे एक कमरे में रस्सी पड़ी है, और मैं आपको लाख समझाऊं कि नहीं, आप डर गए कि यार रस्सी बिल्कुल सांप जैसी लग रही, आप डर गए कि कहीं वो सांप है, और मैं बाहर आपको कितना भी समझाऊं कि नहीं नहीं, वो रस्सी है, सांप नहीं है, आप तो नहीं मानोगे ना। अब अगर मान भी लिए तो आप ज़बरदस्ती रटोगे, फिर भी डर जाएगा नहीं। कब मानोगे? जब लाइट जला के आप देख लोगे कि नहीं यार, वो रस्सी ही है। ऐसे ही जब आप सत्य को देख लोगे, सत्य का अनुभव कर लोगे, तभी आप मान पाओगे, मानने से नहीं। तो जब आप ये जान जाओगे कि आप कॉन्शियसनेस हो, आप चैतन्य हो,
अब चैतन्य कहीं भी है, अब चैतन्य शरीर में है, तो शरीर के साथ अगर वो जुड़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो शरीर थोड़े आप कह दोगे कि मैं शरीर हूँ, नहीं। आप एक बार आपको अनुभव हो गया कि आप क्या हो, बस फिर ये बात अपने आप अस्वीकार हो जाएगी। जो विचार है वो अपने आप अस्वीकार हो जाएगी। मानने से नहीं, मन से नहीं, अनुभव से अस्वीकार हो जाएगी। जब आपने देख लिया, जब आपने अनुभव कर लिया कि आप चैतन्य हो, तो बात खत्म हो गई। अब जैसे आप पुरुष हो तो आप ये रटते थोड़े रहते हो कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। एक बार आपने अनुभव कर लिया कि मैं पुरुष हूँ, बात खत्म हो गई। तो जब एक बार आपको चैतन्य का अनुभव हो जाएगा तो आप ये नहीं रटोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, रात दिन रटते रहो, ये रटना नहीं होगा। एक बार अनुभव हो गया, बात काफ़ी है। वही महर्षि जी कह रहे हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।